अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान नज़म नसीहत अखलाकी है। इसके शायर जो है अकबर अलाहाबादी हैं और उनकी तारीख़ पैदाइश 1846 है और तारीख़ वफ़ात 1921 है। आइए शेर नंबर 2 की जो है वो तशरीह करते हैं। घर में इसी के दम से है हर समत रोशनी, नाजा है इस पे बाप तो माँ को गरूर है। ये जो है अकबर अलाहाबादी, उन्होंने ये नज़म नसीहत अखलाकी बेटे के लिए एक अखलाकी नसीहत लिखी है। उन्होंने इस नज़म में बेटे की अहमियत को तस्लीम करने के बाद इसे चंद नसीहतें की हैं जिन पर अमल करके बेटा जो है अपने माँ बाप की आँख का तारा बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स एंड नाज़रीन, आप मेरा ये जो है वीडियो जो है वो देखते हैं और इसको पढ़ते भी हैं और लाइक भी करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें और प्लीज़ इसको लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर। आइए इसकी तशरीह करते हैं। लोगों का आम तौर पर ये ख्याल होता है कि बेटे की वजह से घर में हर तरफ खुशियाँ और रोशनी होती है। माँ बाप के दिल मसरूर होते हैं, अच्छा वक्त नज़रों के सामने आ जाता है, लेकिन ये 100% बात ठीक नहीं है। आराम और सुकून मुकद्दर से मिलता है, मतलब आराम और सुकून जो है इंसान को किस्मत के साथ जो है वो नसीब होता है। इसलिए हमें अल्लाह ताला के अता पर हमेशा राज़ी रहना चाहिए कि वो बेटा देता है या बेटी की जो है उससे नवाजता है। अगर वो नरीना औलाद देता है तो उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह अपनी रहमत से नवाजता है तो उसकी रज़ा पे राज़ी हो जाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस औरत की पहली औलाद जो है वो बेटी होती है वो खुशकिस्मत औरत होती है। मतलब बेटी होना एक खुशकिस्मती की अलामत जो है वो समझा जाता है। शायर कहते हैं कि बेटे की पैदाइश पर घर में खुशियां राज करती नजर आती हैं। बाप अपने नसीब पर नाज़ा हो रहा होता है तो माँ को अपनी किस्मत पर रश्क नज़र आता है, लेकिन मुकद्दर और किस्मत में क्या लिखा होता है ये कोई नहीं जानता। वही बेटा बड़ा होकर फर्माबरदार निकल आए तो अल्लाह के एहसान जो है वो अदा करना चाहिए, लेकिन वही बेटा बड़ा होकर नाफरमान निकल आए तो उसी बेटे के लिए माँ और बाप की ज़ुबान पर जो है वो अच्छी बातें नहीं निकलती। हालांकि वो दिल से तो कुछ ऐसी बात नहीं कहते, लेकिन फिर भी अच्छी उसके लिए जो है बातें नहीं आती। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, औलाद की नेमत से ज़रूर सरफराज फरमा, लेकिन ऐसी औलाद अता फरमा जिसकी वजह से हमें अमन और चैन की ज़िंदगी नसीब हो जाए, जो हमारी फरमाबरदार भी हो और ख़िदमत गुजार भी हो, चाहे वो बेटे की सूरत में हो या बेटी की सूरत में। नेक औलाद ही वालिदैन के इत्मीनान और राहत का बायस बनती है। इसलिए हमें अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि हमें नेक औलाद से नवाजे। उम्मीद है तलबा आपको इस शेर की समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर। और इसको अच्छी तरह से लर्न करें, याद करें और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।